आज अलीगढ़ में हैदराबाद के सांसद व एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी के द्वारा शोषित वंचित सम्मेलन में जनसभा को संबोधित किया, जिसमें सबसे पहले अलीगढ़ में ओवैसी की सभा को हरी झंडी देने के कारण प्रशासन को धन्यवाद कहा गया। 2022 के चुनावों के प्रचार को लेकर आज ओवैसी के द्वारा अलीगढ़ में शोषित और वंचित सभा के जरिए अपने चुनाव का प्रचार का आगाज किया गया, जिसमें उनके द्वारा शोषित वंचित सहित मुसलमानों को एकजुट होने की बात कही गई। ओवैसी के द्वारा यह भी कहा गया कि मौजूदा सरकार में गरीब असहाय लोगों का मजाक बनाया जा रहा है। अगर लीडरशिप चाहिए तो हम सबको एक होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ राजनीति चमकाने नहीं आया हूँ। ओवैसी ने कहा कि नोटबंदी और लॉकडाउन ने अलीगढ़ के कारोबार को बर्बाद कर दिया। अमित शाह को मुसलमानों का नाम लिए बिना नींद नहीं आती है। अमित शाह आजम खां को तो याद करते हैं, मगर कासगंज के अल्ताफ को क्यों याद नहीं कर रहे। एक मोहतरमा ने कहा कि 2014 में सही मायने में देश आजाद हुआ है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से पूछना चाहता हूँ कि 1947 में आजाद हुआ था कि 2014 में। मैं इंडियन नेशनलिज्म को मानता हूँ तो उन्हें पद्मश्री मिला है। अगर हम सब इस बात को कह देते तो यूएपीए लग जाता, मार मार कर बेहाल कर दिया जाता। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में हमको अपने सियासी कदायत बनाना है। अगर हम एकत्रित नहीं होंगे तो हम अपनी सियासत नहीं कर पाएंगे। वहीं दूसरी ओर ओवैसी के अधिकार आने के बाद सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है और विपक्षी पार्टियों के पसीने छूटते हुए भी नजर आए। उनके साथ मंच पर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली, प्रदेश सचिव इमरान बॉबी, जिलाध्यक्ष गुफरान नूर आदि मौजूद रहे। अब देखना ये होगा कि 2022 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी किस ओर अपना रुख करेगी। कोई एक आरएसएस का लीडर का एक बयान बता दो जहां पे लफ्ज हिंदुत्व इस्तेमाल हुआ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी से दीनदयाल उपाध्याय से लेकर 1980 के जमाने में सावरकर की हिंदुत्व की लिखी हुई किताब को लेकर हिंदुत्व की बात रखी गई। हिंदुत्व के माने क्या है जो सावरकर ने लिखे? सावरकर ने अपनी किताब में लिखा कि हिंदुत्व के माने यह कि वो शख्स, और मुसलमानों के बारे में सावरकर ने क्या कहा कि मुसलमान भारत को मदरलैंड और होली लैंड नहीं मानते, इसीलिए ये इनका मुल्क नहीं है। ये हिंदुत्व के माने सावरकर ने अपनी किताब में लिखे। और ये लोग बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जेएस वर्मा ने बात कही। जस्टिस जेएस वर्मा ने सावरकर की किताब का हवाला नहीं दिया, मैं दे रहा हूं। पूछो, इस पर इनकार कर सकते क्या तुम? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात हम सामने रखते हैं तो हम पर तनकीद शुरू हो जाती है, हम पर इल्जामात की बौछार शुरू हो जाती है। मैं हिंदुस्तान के, भारत के नेशनलिज्म को मानता हूं। वो भारत के नेशनलिज्म में तमाम लोग शामिल हैं, जिसको अंग्रेजी का वर्ड है वो इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव है, ये नेशनलिज्म होना चाहिए। बल्कि मुझे याद आ रहा है कि मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह से जब पूछा गया बरतानिया में, अंग्रेजी में पूछा गया कि मोहम्मद अली जौहर तुम नेशनलिस्ट हो क्या, तो मोहम्मद अली जौहर ने कहा था कि मैं नेशनलिस्ट नहीं हूं, मैं सुपर नेशनलिस्ट हूं। हम मुसलमान सुपर नेशनलिस्ट हैं, मगर हम इंडियन नेशनलिज्म को मानते हैं। क्या कहा था नरेंद्र मोदी ने? हिंदू नेशनलिज्म की बात इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने कही थी 2014 में। आपने नेशनलिज्म को भी तोड़ दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हद तो यह हो गई कि एक मोहतरमा को हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया। वो मोहतरमा टीवी के इंटरव्यू में कहती हैं कि देश को आजादी 2014 में मिली, 2014 में मिली। नहीं, थालियां मारने के लिए नहीं, सोचने बता रहा हूं। देखो आप, अगर वो बात मुसलमान कहता तो अब तक उस पर यूएपीए लग जाता।
अगर वो बात मुसलमान कहता तो यूएपीए लग जाता, उसको जेल में डालने से पहले पुलिस स्टेशन में ले जाकर उसके घुटने के बाजू हजरत पुलिस एक छोटी सी गोली मारती उसको और बोलते तूने गद्दारी की। मगर वो रानी है, आप महाराजा हैं, कोई कुछ नहीं करता। वो क्वीन है और आप कोई किंग है, आप कुछ नहीं करते। क्यों नहीं करते? अगर हमारे मुंह से अगर गलती से भी निकल जाता, किसी ने इंडिया पाकिस्तान के मैच में कुछ लिख दिया गलती से, तो बाबा ने कहा गद्दारी का इल्जाम लगा के जेल में भिजा दिया जाएगा। बोलो बाबा। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछ रहा हूं, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ रहा हूं, क्या देश 47 में आजाद हुआ या 2014 में आजाद हुआ? बताओ। और अगर यह गलत है तो क्या देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गद्दारी का इल्जाम लगाएंगे सेडेशन का? क्या सेडेशन सिर्फ मुसलमानों के लिए? क्या सेडेशन सिर्फ नौजवान तालिब इल्म और तुलबा के लिए? क्या सेडेशन किसके लिए फिर? और फिर इससे बढ़कर बात यह कि यह संविधान के खिलाफ है। कैसे खिलाफ है? भारत के संविधान में एक फंडामेंटल राइट्स है, हुकूक है और एक ड्यूटीज है। नरेंद्र मोदी बार बार बोलते हैं ड्यूटीज, अपना ड्यूटी निभाओ। नरेंद्र मोदी जी, पार्लियामेंट में बल्कि संविधान में लिखा है कि इस बात को हमको तालीम दी जा रही है संविधान के जरिए कि हर भारत के रहने वाले के लिए, नागरिक के लिए जरूरी है कि वो मुजाहिदीन आजादी की इज्जत करें। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा गया। बताओ तुम क्यों खामोश हो? खाली एक बयान आ गया बीजेपी से कि इस बयान से हम नहीं मानते। नहीं मानते तो फिर हम जब बोलते हैं तो हम पर मुकदमा क्यों? हमको भी कहो कि तुम्हारी बात को नहीं मानते, मगर तुम जो चाहे मन गढ़ंत बातें अनाप शनाप बकते रहोगे। अगर हम इज़हारे ख्याल करेंगे, हमारी राय तुमसे मुख्तलिफ होगी, तुमको पसंद नहीं आएगी तो जेल मेरा मुकद्दर या गोली मेरा मुकद्दर बना दिया जाता है।